अस्सलाम वालेकुम सामीन। प्रोग्राम हेल्थ एंड न्यूट्रिशन विद बिनेश जमाल आपके लिए पेश किया जा रहा है। सामीन इकराम, मैं बताता चलूं कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ आप रिफा FM 102.2 पे इस वक्त सुन रहे हैं, बल्कि फेसबुक पे जो हमारा पेज है FM 102.2 का पेज, उस पर आप बराह रास्त इसको देख भी सकते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि आप ना सिर्फ इस प्रोग्राम को देखें बल्कि शेयर भी करें अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ। और हमारे साथ मौजूद हैं बिनेश जमाल साहिबा, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आयुर्वेदिक की एक्सपर्ट हैं, रिफा FM 102.2 के सामीन से सामीन अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमें तरह तरह के खुराक के हवाले से इनसे इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या हमारा होना चाहिए, लाइफ के जो रूटीन है, ख़ास तौर पे फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, हेल्दी न्यूट्रिशन क्या होती है, इस पे सेर असल गुफ्तगू होती रहती है। रिसेंटली मेरा चक्कर लगा कुछ पहाड़ी इलाकों का, सैर के लिए गए तो मेरी स्किन बर्न होगी वहां पर। और आपके साथ भी अगर आप लोग जाते हैं कहीं सैर के लिए तो आपने भी देखा होगा कि जब भी आप शहरों से बाहर निकलते हैं, थोड़ा ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं, तो सन बर्न हो जाता है। तो आज का जो मौजू है बिनेश के साथ, वो सन बर्न के हवाले से है। हम चाहेंगे कि बिनेश हमें गाइड करें, बताएं पहले कि सन बर्न होता क्या है और क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए जब आप खास तौर पे जब आप सेंसिटिव स्किन हो आपकी, जब आप पहाड़ी इलाकों का रुख करें, या इवन बिनेश समुद्र के किनारे भी हो जाता है सनबर्न। देखिए, सनबर्न जब गर्मियां स्टार्ट होती हैं तो वो इलाके जहाँ पे सूरज की बहुत तेज शुआएं होती हैं, जिसमें हमारा पाकिस्तान है, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची ये हैं, तो इनमें आपको पता है कि जरा ट्रेंडी चीजें भी ज्यादा हैं। तो सनबर्न तो आपको कहीं पे भी हो सकता है। अगर आप पहाड़ की बात करेंगे तो पहाड़ में ऑब्वियसली सन जो है वो डायरेक्ट है, ठीक है ना। हमारे पास तो फिर भी पोल्यूशन वगैरह भी हम डिस्कशन जो कर रहे थे, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो आपकी स्किन को खराब करती हैं। समंदर के पास जाहिर बात है वो एक सॉल्ट का सारा आता है, उस वहाँ जो है समंदर की लहरें भी आती हैं, वो मिट्टी भी उड़ती है, और साथ में जो है वो तेज सूरज बहुत बिल्कुल करीब होता है, तो उससे सनबर्न होने की वजूहात भी बहुत होती है। आप देखें अंग्रेजों को जो बहुत समंदर के पास रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज के लोग होते हैं, तो उनको जो समंदर के पास बैठने का बड़ा शौक होता है, सनबाथ लेने का होता है, तो उनको सनबर्न की शिकायतें हमसे ज्यादा होती हैं। और ऑब्वियसली उतने कवर्ड भी उनकी चीजें नहीं होती, हम कवर्ड कपड़े पहनते तो उससे भी काफी हद तक छुप जाता है। तो हमें ये प्रोटेक्शन करनी है कि हमने उसको कवर किस तरह से करना है कि हमें सनबर्न की शिकायत उस तरह से ना हो। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो बात यह है कि सनबर्न की जो सही जो सीजन होता है वो आप समझें कि अब तो इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो अप्रैल मई में जो है वो सूरज अपने पीक पर होता है। इस वक्त तो हर पीक पे है जून में, बिल्कुल। जून जुलाई अगस्त, इसमें सनबर्न की शिकायतें सबसे ज्यादा आती हैं। वो लोग जिनका जो है वो दिन का डे का वर्क बहुत होता है, वो निकलते हैं और आप समझे कि वो बस में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह, तो उन बच्चों को ज्यादा होता है। या वो लोग जिनका जो एक्सपोजर सन में ज्यादा होता है। अब हमने ये देखना है कि हमने इसको किस तरीके से जो है वो प्रोटेक्शन देखनी है, प्रिकॉशंस यूज करनी है कि हम इसको जो है बेहतर कर सकें। सही है। अच्छा बिनेश, ये बताइएगा कि ये शिकायत हर बंदे को नहीं होती। बाज लोग जाते हैं पहाड़ी इलाकों पे, उनको नहीं होता, बाज लोगों को हो जाता है। और ये कि अगर हल्का सा भी टाइम आपका सूरज पे एक्सपोज हो जाए, आपके कोई हिस्सा, जैसे मैं अब जब जा रहा था तो मेरा एक बाजू जो है वो बाहर था खिड़की में कार की, तो वहां पे धूप पड़ रही थी, थोड़ी देर के बाद मुझे खारिश शुरू होगी और फिर वो बर्न होना शुरू हो गया। मेरे ख्याल में 2-4 मिनट में ही हो जाता है प्रोसेस। तो डिफरेंट सिस्टम होते हैं, हर बंदा, किसी को होता है किसी को नहीं होता। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों को आप देखा होगा कि ठंड बहुत सूट करती है, किसी को गर्मी बहुत सूट करती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये शिकायत आपको है, आपके साथियों को नहीं हुई होगी, सिर्फ आपको ये शिकायत हुई है। और उसके बाद जो है वो खारिश होने के बाद थोड़े थोड़े दाने बनने और वो स्किन जो है वो उतरना शुरू हो जाती है, और वो आपको बहुत बुरा लगता है कि पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि एक सनबर्न के सूदिंग एक आते हैं, स्प्रेज आते हैं, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। तो वो अगर आप फौरी तौर पर आपको लग रहा हो तो वहां पे कर लें, उससे इरिटेशन नहीं होगी बल्कि वो सूदिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। और उसमें जो है वो कभी कभी उसमें हल्का सा सन ब्लॉक का फैक्टर भी मौजूद होता है, वो आपको जो है वो प्रोटेक्शन देना शुरू कर देता है। दूसरा तरीका ये होता है कि जहां पे भी आपको लगता है कि सनबर्न होने की शिकायत है आपको, तो वहां पे जो है वो आप अपनी स्किन के मुताबिक जो सन ब्लॉक है वो लगा के जाएं, हाथों पे, चेहरे पे, पाँव पे। लोग ये करते हैं कि सिर्फ सन ब्लॉक को चेहरे पे लगाना समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। सही। जब भी आपने लगाना है तो अपनी नेक पे लगाए, चेहरे पे, और अपने जो हाथों पे जरूर हिस्सा भी लगाए। कम जो जी, है एक्सपोज है उसमें एक्सपोज लगाना हो चाहिए। रहा। आपके कान, खास तौर पे मुझे कानों पे, नेक है आपकी, बाजू हैं,
बिल्कुल फेस है। देखिए जो जेंट्स है ना उनकी जरा चीजें ज्यादा एक्सपोज होती हैं। फीमेल्स तो ये होता है कि वो हिजाब लेती हैं, दुपट्टा ले लेती हैं, जो सही। आप समझे कि अक्सर जो है वो पर्दा करती हैं तो उनके आगे जो है वो वैसे ही कवर हो जाती है, तो वो चीजें एक्सपोज नहीं होती हैं। जेंट्स के साथ ये होता है कि बाजू अगर ऊपर करेंगे तो ये जगहें हो जाएंगी बर्न। तो सबको चाहिए कि आप सन ब्लॉक जरूर रखें। और सन ब्लॉक लगाने का तरीका ये होता है कि कुछ लोग जो है वो सन ब्लॉक लगा के भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। हर 4 घंटे के बाद आपने सन ब्लॉक जो है वो उतारा और उसके लिए जो एक क्लिनजिंग लोशंस होते हैं उससे अच्छा आपने उतारा और दोबारा सन ब्लॉक लगा लिया, वरना वो अच्छा सन ब्लॉक 4 घंटे में खत्म हो जाता है। अच्छा। हर 4 सही है। घंटे के बाद आपने रेपिटेशन करनी है। और अगर आपके पास स्प्रे है तो हर 4 घंटे के बाद आप स्प्रे करना शुरू कर दें। और स्प्रे का फायदा ये होता है कि क्लिनजिंग की जरूरत नहीं होती है। आपने स्प्रे किया, वो स्प्रेज जो होते हैं वो आपको काफी हद तक जो है वो सूदिंग इफेक्ट देते हैं। क्योंकि आप देखिए जो लोग स्पोर्ट्स में, थोड़ा आपका ताल्लुक है स्पोर्ट्स से, अब वो लोग जो एथलीट्स होते हैं, जो जॉगिंग करते हैं, जो बाहर जो है एक्टिविटीज होती हैं, जैसे उनकी आप समझे टेनिस खेलते हैं जो लोग, तो उन लोगों की शिकायतें भी आना शुरू हो जाती है। टेनिस जरी बात है वो ज्यादातर ओपन एयर में खेला जाता है यहाँ पे, या फिर बिल्कुल। आप समझे कि ये बैडमिंटन है, जैसे कि वॉलीबॉल वगैरह है, तो ये सारे जो है वो आप समझे कि ओपन एयर की चीजें हैं। हाँ, स्क्वॉश का ये है कि वो कवर्ड में खेला जाता है। बिल्कुल। तो अब तो टेनिस भी कवर्ड कोर्ट्स में हुआ है, लेकिन ज्यादातर अमूमन ये बाहर खेले जाते हैं। क्रिकेट जो लोग करते हैं या हॉकी करते हैं तो उनके बारे में यही कहा जाता है कि वो पूरी अपनी जो है वो किट लेके जाते हैं। उन्होंने स्प्रे किया, स्प्रे के साथ ऊपर सन ब्लॉक लगाया, फिर उन्होंने इसको क्लीन किया और उसके बाद जो है अच्छे से किसी जो है वो आप समझे कि जो सन ब्लॉक बेस्ड आपके जो होते हैं, जो आपके सन प्रोटेक्शन देते हैं, उसके फेस वॉश भी अब आ रहे हैं। मतलब वो फेस वॉश भी अब नए मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि आप समझे जो सन बर्न को कंट्रोल करते हैं। ठीक। तो मैं आपको बताऊं, ये चीजें यूज करने से आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम कॉस्मेटिक्स यूज करेंगे तो हमें नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है इस वक्त बहुत जो है वो एडवांस हो चुकी हैं, बहुत जो है उस पे जो है इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ चीजें आ चुकी हैं। लेकिन आपको जो सही जो है वो किसी कंसल्टेंट से जो है कंसल्ट करने के बाद ये चीजें यूज करनी चाहिए। सही है। बिल्कुल आपने कहा कंसल्टेंट का होना ज़रूरी है क्योंकि सन ब्लॉक डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जी कोई टाइप किसी को सूट करती है, कोई किसी को सूट करती है। तो इसका टेस्ट कैसे किया जाता है कि मुझे कौन सा सूट करेगा सही? देखिए, मैं बताती हूँ कि 3 या 4 किस्म की स्किन होती है। एक तो वेरी वेरी ड्राई स्किन होती है, एक अच्छा। वेरी वेरी ऑयली स्किन होती है, एक कॉम्बिनेशन होती है ठीक। जिसमें टी जोन जो होता है, टी जोन कहते हैं इन एरियाज को, ठीक है। ठीक है। ये माथा, नाक और ये आपकी चिन, तो इस ठीक पे है। ऑयल निकलता है, बाकी एरियाज जो है वो आपके ड्राई होते हैं। अच्छा, एक स्किन होती है जो आपकी है बहुत सेंसिटिव, उन पे कॉस्मेटिक अक्सर सूट करती है और अक्सर नहीं सूट करती हैं। तो यही टेस्टर है कि आपने जो है ना थोड़े से अमाउंट ली और अपने चेहरे पे लगा के देख लिया। अच्छा, अक्सर लोगों का प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि उनके ओपन पोर्स होते हैं, तो उनको इस एरिया में जो चीक्स वाले, जो नाक के साथ वाले एरियाज हैं, इन पे उनके ओपन पोर्स होने की वजह से उनको इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो उन ओपन पोर्स के लिए जो है सनब्लॉक लगाने से पहले आप जो है वो जो है ये आपके जो पोर्स ओपन है, इसके लिए क्रीम सी आती हैं, वो आप लगा लें और उसके साथ आप मॉइस्चराइजर लगाएं। याद रखिएगा, स्किन ड्राई हो, स्किन ऑयली हो, स्किन कॉम्बिनेशन हो, स्किन सेंसिटिव हो, चारों को मॉइस्चर करना जरूरी है अपने टाइप के मुताबिक। और टाइप का तरीका यही है कि जब भी आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, उसको एकदम से खरीदने के बजाय पहले टेस्टर से आपने कॉटन जो बड्स होते हैं उससे निकाला और वहां पे लगाया और आपने उसको टेस्ट कर लिया, कि उसी वक्त पता चल जाएगा कि आपको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। कभी फौरन पता नहीं चलता, 2 या 3 घंटे बाद पता चलता। 3 घंटे के लिए लगा के देख लें, वो सूट कर गई तो वो आपके लिए ठीक रहेगी। फिर जो मैंने बताया आपको कि उसके बाद आपने सन ब्लॉक लगाया, लेकिन सन ब्लॉक को 4 घंटे बाद साफ करना बहुत जरूरी है, वरना वो आपको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। सही है। अच्छा बिनेश, ये बताइएगा कि आप सन ब्लॉक लगाने का तरीका क्या है? कई दफ़ा आप सन ब्लॉक लगाते हैं तो उसको अच्छी तरह एब्जॉर्ब करना चाहिए रब करके, या कि उसे थोड़ा सा ऊपर पेस्ट सा करके छोड़ देना चाहिए? जी बिल्कुल, ये आज मैं बताती हूँ। सबसे पहले कि आपके पास एक बहुत अच्छा जो है फेस वॉश होना चाहिए। उठते के साथ ही अक्सर लोगों का ये भी मसला आता है कि वो कहते हैं हमने रात को तो मुंह धोया था, सुबह उठ के धोने की जरूरत क्या, हम तो कमरे में थे। ये बड़ी स्टूपिड बातें होती हैं। रात तक आपके जो है वो लुब्रिकेशन इतनी हो जाती है, ऑयल इतने निकल आते हैं कि वो आपकी स्किन साफ नहीं रहती है। सुबह उठे, आपने फेस वॉश किया, अपना फेस वॉश करने के बाद आपने मॉइस्चराइजर जरूर लगाया। सन ब्लॉक से पहले मॉइस्चराइजर का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद सन ब्लॉक जो है वो आपने यहाँ निकाला, क्योंकि आपका हाथ बिल्कुल साफ होता है। आपने जब फेस वॉश किया तो अपने हाथों को धो लें कि ये आपकी जगहें साफ होनी चाहिए। यहीं पे आपने जो है मॉइस्चराइजर लग गया और आपने उसको लगाया और अच्छे तरीके से मॉइस्चराइजर को इस तरह से यूज किया कि वो जज्ब होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए। आपका मॉइस्चराइजर जब सेटल हो जाए, 3 मिनट या 5 मिनट के बाद सन ब्लॉक यहाँ निकाला और यहाँ पे लेके यूं यूं करके आपने लगाना शुरू कर दिया। वो अच्छी तरह से जो है ना, आपने याद रखिएगा सन ब्लॉक कभी भी स्पंज से नहीं लगाते हैं, अच्छा। सन ब्लॉक हमेशा अपने हाथ से लगाते हैं, ठीक। ठीक है।
और उसके बाद मैं सबको कहती हूँ, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो फीमेल्स हो, सन ब्लॉक के बाद हल्का सा एक फाउंडेशन बेस आती है, वो भी SPF उस पे लिखा हुआ होता है। आप इस तेज गर्मी में आप कौन सा सन ब्लॉक यूज करें, मैं बताती हूँ। SPF 30 या 50 का सन ब्लॉक बहुत होता है, ठीक है। अच्छा। इससे ज्यादा का आप सन ब्लॉक मत यूज करें। SPF 30 और SPF 50 का सन ब्लॉक बहुत होता है, और उसके ऊपर SPF 10 या SPF 30 का फाउंडेशन बेस एक आती है, वो आप लगा लेंगे तो आपकी स्किन खराब नहीं होगी बल्कि बेहतर होगी आपकी स्किन, सही। ठीक है। चाहे वो औरतें हैं चाहे वो मर्द हों, ये खाली नहीं कि फाउंडेशन सिर्फ औरतें लगाती हैं। फाउंडेशन बेस बेसिकली जेंट्स के लिए भी आती है, वो ऐसी आती है जो आप बिल्कुल न्यूड कलर की आती है, जो पता भी ना चले आपको लगा के। क्योंकि आप देखिए जितने भी टीवी पे काम करते हैं, जो आप देखें सेलिब्रिटीज वगैरह हैं या फिर न्यूज एंकर्स हैं, वो सब बेस लगा के बैठते हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ आपकी स्किन जो है वो ठीक रहती है। लोग ये समझते हैं हम ये चीजें लगाएंगे स्किन खराब होगी, ऐसा नहीं होता। और 4 घंटे के बाद फिर आपने टोनर से या जो आपका जो लोशन होता है क्लेंजिंग का, वो आपने अपने चेहरे को साफ किया, और उसके बाद आपने फेस को जो है दोबारा सन ब्लॉक आपने लगा लिया। अगर आप बाहर हैं, अगर आप घर आ गए हैं तो अपना फेस बेशक वॉश कर लें आप। सही है। खवातीन को तो नॉर्मली अब देखा गया कि जैसे मेरा केस तो डिफरेंट है, शहर के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं जब शहर से बाहर निकलता हूँ, खास तौर पे किसी पहाड़ी इलाके में, तब प्रॉब्लम होता है। लेकिन खवातीन तो शहरों के अंदर भी यूज़ करती हैं सन ब्लॉक, ज़रा वो स्किन के हवाले से ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। मुझे ये बताएं कि अगर हमने कोई सन ब्लॉक यूज़ किया है जो हमें सूट नहीं किया, हमने अप्लाई कर दिया, तो उसके अगर वो सूट नहीं कर रहा, उसके क्या साइड इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं देखिए स्किन जी, पे? बिल्कुल मैंने कहा कि पहले तो आप टेस्टर से, जो मैंने बोला है कि एक छोटे से पार्ट को ना आप जो है टेस्ट करके छोड़ दें 3 हाँ, घंटे वो के तो लिए हो ना। गया। फर्क किसी ने टेस्ट नहीं कर सका और उसने लगा लिया, अप्लाई कर दिया, उसके बाद उसको सूट नहीं किया, नुकसानात क्या हो सकते हैं देखिए उसके? पहली बात तो ये मैंने कहा कि टेस्ट करना बहुत जरूरी है, और अगर आपने जो है ना, अगर आप ये कोशिश नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो जाहिर बात है वो आपको रेडनेस करेगी, आपको रैश पड़ेगा। रैश पड़ेगा तो उसके बाद जो है उसको सूद करने के लिए पहले वो आपको लोशंस देंगे, अगर वो लोशन ठीक नहीं होगा तो कॉर्टिजोन्स लगाने पड़ जाते हैं। और कॉर्टिजोन की हद क्यों हम आने दें, ठीक है ना। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज ना हमेशा टेस्ट करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। वो मसला होगा कि रेडनेस आ जाएगी, वो एलर्जीज कर जाएंगे आपको, तो वो बहुत आपको नुकसान दे सकती हैं चीजें। तो टेस्ट किए बगैर कोई भी चीज जो, या किसी कंसल्टेंट से यूज किए बगैर जो है ना लोग चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं। अब होता ये है कि खवातीन स्पेशली जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो किसी डर्माटोलॉजिस्ट या कंसल्टेंट के पास ना जाएं, वो जाके सिर्फ ब्यूटी पार्लर्स वालों पे यकीन करेंगी, या जो भी आपको पता है कस्टमर केयर के लिए खवातीन खड़ी होंगी तो उन पे यकीन करेंगी। देखिए बात ये है कि वो सेल करने के लिए कोई भी चीज आपको जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जो सही जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो सर्टिफाइड होते हैं, वो आपको सही गारंटी के साथ चीजें देते हैं। और जाहिर बात है वो आपकी स्किन को पहले देखें, वो एक मिरर होता है जिससे वो चेक करते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि आप ये चीजें लगाएं, ये चीजें लगाएं, और वो अपनी जिम्मेदारी पे चीजें देते हैं। देखिए जब किसी से पूछ के आप लेते हैं चीजें, किसी कंसल्टेंट से जो आपको प्रिस्क्रिप्शन पे देते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको अपनी जिम्मेदारी पे चीजें देते हैं, तो उससे नुकसानात कम हो जाते हैं। लेकिन खुद ही जाके किसी फ्रेंड के कहने पे आपने कोई चीज लगा ली, जो मैं हमेशा कहती हूँ, तो वो नुकसान आपको पहुंचाएगी बिल्कुल। सही है। अच्छा बिनिश, अब ये है कि आपको ऑलरेडी सनबर्न हो चुका है, ये तो आपने प्रिकॉशंस बताया कि हमें सन ब्लॉक अप्लाई करने चाहिए, कवर करना चाहिए। सन ब्लॉक हो सनबर्न हो जाने के बाद भी क्या कोई ऐसी मेडिकेशन या कोई ऐसी क्रीम्स हैं आफ्टर सन टाइप की, कि जो फिर आपको जल्दी ठीक करें? जी, बिल्कुल देखिए सनबर्न जो होता है वो ज़रूरी नहीं कि वो इन द लॉन्ग रन चलता रहे आपके साथ ना, सनबर्न कुछ थोड़े अरसे के लिए होता है। बहुत देखिए अब ज़ाहिर बात है जो हमारे मज़दूर भाई हैं, गरीब तबका है बेचारे, वो तो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते ना, उनके साथ ये शिकायतें आती हैं। वो जो आपको सनबर्न होता है वो आपका, अगर आप घर में रहना शुरू करते हैं, आपको लग रहा है कि आपको जो है सनबर्न हो गया है, तो घर में रुकें और अपने बर्फ़ की टिकोर, ठंडे पानी की टिकोर करते रहें, तो वो सनबर्न काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है वो आप डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके जो है वो उसकी सनबर्न्स की जो ट्यूब्स आती हैं वो लेना शुरू कर दें। वो लोशंस होते हैं और उनसे नुकसानात नहीं होते हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता आपका जो है वो पैचेस खत्म होना शुरू हो जाते हैं। टाइम लगता है 3 से 4 महीने, लेकिन खत्म हो जाती हैं फिर। अब वो तो और बहुत सारे लेज़र के तरीके हैं जो लेज़र थेरेपिस्ट बता सकते हैं, उसकी मैं एक्सपर्ट बिनिश, नहीं हमारे हूँ। साथ ये शेयर करें कि अगर आप किसी ऐसे इलाके में हो जहाँ सनबर्न होने का ख़तरा हो और आपके पास लोशंस वगैरह कोई चीज़ भी नहीं है, तो क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, या कोई ऐसी
कोई प्लांट्स या कोई ऐसी हर्ब्स हैं जो इसमें हेल्प कर सकती हैं? देखिए हर्ब्स डायरेक्ट कभी भी स्किन पे नहीं लगाना चाहिए। आप देखिए हर जगह ट्रेंड है कि आपने एलोवेरा जो है वो डायरेक्ट लगा लिया है। ऐसा नहीं होता, किसी किसी को एलोवेरा बहुत सूट नहीं करता है। इसका एक और तरीका होता है, जो टमाटर होता है, टमाटर टमाटर का छिलका उतारा, बिल्कुल साफ सुथरा टमाटर जो है वो बिल्कुल बॉइल्ड वाटर से धुलना चाहिए। ठीक है, मैं तो ये कहती हूँ कि ये मुश्किल काम हो जाएगा कि मिनरल वाटर को पहले बॉईल करें और उसके बाद आप टमाटर को साफ करें, वो ताकि टमाटर बिल्कुल साफ हो। हमें पता है कि चीज बिल्कुल साफ है, आपके हाथ में जो है बिल्कुल साफ सुथरे आपके हाथ होने चाहिए। टमाटर को जो है वो आपने एक ब्लेंडर में जो है उसका जूस निकाला, या हाथ से भी ना यूं करके ना निचोड़ के आपने ठीक है। निकाल लिया। वो जो जूस है वो अगर अपने चेहरे पे लगा लें तो उससे सनबर्न काफी हद तक अच्छा, कंट्रोल में आ जाता है जी। सही। उसके अलावा जो बर्फ होती है, सही बिल्कुल उबले पानी की जो बर्फ होती है, उसको बिल्कुल साफ टिश्यू में लिपटना। ये बर्फ है ना, आपने इसके इर्द गिर्द टिश्यू रखा, जैसे मैं पेपर बताती हूँ मैं आपको। सही। ये समझे कि ये पेपर है, ये आपका टिश्यू पेपर है, ठीक है। इसमें आपने बर्फ रखी और इसको आपने यूं करके बंद कर बंद लिया, कर दे, सही। और उसके बाद आपने यूं करके उसकी टिकोर कर ली। टिकोर करते रहे, दिन में 4-5 दफा करेंगे तो उससे भी काफी हद तक जो है वो आपका सनबर्न कंट्रोल में आना शुरू हो मतलब जाता है। टिकोर करनी है, उसको रब नहीं करना। नहीं रब नहीं, बस टिकोर करनी है आपने, तो वो उस वक्त आपको रेड लगेगा, लेकिन थोड़े देर के बाद वो स्मूथ होना शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा टमाटर का जूस लगा लें अगर आप। अच्छा, बाज औकात देखा गया कि खवातीन वो बर्फ के टुकड़े डायरेक्ट स्किन के ऊपर वो कर रहे डायरेक्ट होते हैं। हर्ज नहीं, लेकिन हमेशा ये होता है कि हम कहते हैं कि किसी थोड़ी सी जो है ना, ये आप समझो कि जो लिफाफा होता है व्हाइट वाला, जो पतला वाला वो, या फिर जो ये टिश्यूज होते हैं उस पर रखे करें तो बेहतर होता है उसमें। बिनिश, हमारे लिसनर्स में चूंकि मेजोरिटी जब जो में रिस्पांस मिलता है खवातीन की बहुत बड़ी तादाद हमारे प्रोग्राम सुनती है, तो हो सकता है मर्द हजरात हमारे इस प्रोग्राम को सुन के कोई इतना इंटरेस्ट शो ना कर रहे हो, लेकिन स्किन के इश्यूज मर्दों को भी होते हैं, खवातीन को भी होते हैं। मर्दों को थोड़ा सा शायद वो इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, खवातीन ज़्यादा ख्याल रखती हैं इस चीज़ का। तो मुझे ये बताइएगा, कोई हमें ऐसी टिप्स दें स्किन को ग्लो करने के लिए, जो घर में खवातीन सुन रही हैं इस वक्त हमारा प्रोग्राम, कि वो अपनी क्या रूटीन में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, अपने खुराक में पानी का इंटेक कैसा होना चाहिए जो उनके स्किन के लिए अच्छा हो, खाने पीने में क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए स्किन के लिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जी आपने बिल्कुल सही बात की। आजकल तो स्किन ग्लो का बहुत ही ज़्यादा चलाव है, और मेरे ख्याल से मार्केट में जितनी कॉस्मेटिक्स स्किन ग्लो की बिक रही हैं, शायद ही कोई बिक रही होंगी। लोगों को आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा व्हाइटनिंग का शौक आ चुका है। वो चाहते हैं कि हाथ भी गोरे हो जाएँ, पैर भी गोरे हो जाएँ, और मैं कहती हूँ जेंट्स में तो ये रिवाज बहुत ज़्यादा है। जेंट्स बहुत चाहते हैं अपने आप को मेंटेन करना। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए मेंटेन करना ये मेंटेनेंस है, इससे आपको नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा हो रहा है। अब जहाँ बात आती है डाइट की, मैं एज़ अ डाइटिशियन, डाइट कंसल्टेंट में कहूँगी कि खुराक का ताल्लुक आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा है। आपको पता है अगर आपकी खुराक ठीक होगी, आप में कोई किसी किस्म की डेफिशिएंसीज़ नहीं होंगी, तो आप अपनी एज से 10 साल छोटे लगते हैं। इवन के बहुत सारे लोग तो आप समझे कि 15-15 साल छोटे लगते हैं। याद रखिएगा, राइट वेट पे होना, एक अपनी स्किन का बहुत ठीक होना, खुराक का ठीक होना आपको आपकी उम्र छिपाता है। आप पतले-दुबले हैं, आपकी खुराक ठीक है तो आपके चेहरे पर आएगी, और उससे आपके बाल हेयर फॉल नहीं होगा, आपका चेहरा बहुत ग्लो करेगा। जो आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन है, जहाँ किसी का गंदमी कॉम्प्लेक्शन है, सांवला है, तो उसमें भी ग्लो होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सांवला जो है वो गोरा होके खूबसूरत लगे, नहीं। आप देखिए वो तो गोरे तो हमारी तरह सांवले होना चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि इतना ग्लो है। तो आपकी जो वो स्किन तो है धूप में अपने आप को जला जला के अपने रंग को टैन करना चाहते टैन हैं, और करते हैं। यकीन माने डार्क कलर के फाउंडेशन यूज करेंगे, क्रीम्स यूज करेंगे सही कि हम बात। हो जाए। तो मैं ये कहूंगी कि आपको अपनी स्किन को ठीक करने के लिए जो ग्लो है, उसके लिए एक तो बहुत सही कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हमारे जो मुल्क में सबसे बड़ा जो लोगों का मैं समझती हूँ कि नुकसान है, कि लोग बहुत महंगे लॉन के कपड़े खरीदेंगे, बहुत महंगी चीजें खरीदेंगे, कॉस्मेटिक्स की बारी आएंगे तो कहेंगे हाय भी तो बहुत महंगी। हालांकि मैं आपको बता दूं, महंगी कॉस्मेटिक्स आपकी आराम से 3 महीने चल जाती है। एक अगर आपने लिए वो 3 महीने चल रही है, और वो आपकी स्किन को खराब नहीं कर रही बल्कि ठीक कर रही है। तो कॉस्मेटिक सही का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत अच्छी कॉस्मेटिक्स एक्सपेंसिव आती हैं, हकीकत में बहुत महंगी आती हैं, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है वो यहाँ की नहीं होती हैं, वो फ्रांस लेबॉर्ट्रीज की होती हैं, वो सारी जो है आप समझिए कि यूरोप की होती हैं या अमेरिका की होती हैं, और वो सही आपको जगहों से ही मिलती हैं, जो बड़े जो आप समझे कि कॉस्मे जो है आप केमिस्ट है वहां मिलेंगी, या फिर आप बाहर से मंगाएंगे उनको। ठीक है, तो बात यह है कि उनको यूज करने से आपके स्किन में ग्लो सही आएगा, आप अपने हाथों को, पैरों को, रिंकल्स को खत्म कर सकते हैं, रंग को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। रंग इम्प्रूव करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन बात यह है कि रंग इम्प्रूव करने के लिए सही चीजों का इस्तेमाल, और डाइट की जहां बात आती है, अगर आप जो है आप आयरन डेफिशिएंट है, जो कि फीमेल्स पाकिस्तान की 70 से 80%
आयरन डेफिशिएंट है, आप सोचें सही। बच्चों में आयरन डेफिशिएंसी है। देखिए आयरन रेट होता है पाकिस्तान में, मैंने जो लेबोरेटरीज में चेक किया है वो स्टार्ट होता है 50 से लेके 150 के दरमियान ना, जो एक नॉर्मल होता है। और जितनी मेरे पास फीमेल्स आ रही हैं अमूमन उनके आप सोचे आयरन 616, आप सोचिए ओह! अच्छा। 616, ठीक है ना। 50 प्लस तो मैंने बहुत कम देखी हैं। अच्छा हेमोग्लोबिन जो है वो फीमेल्स का अमूमन यहाँ पे 10.5 बहुत अच्छा होगा तो होगा, बहुत कम फीमेल्स का होता है। वेस्ट में औरतों का 14 होता है, ये फर्क है। अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपके चेहरे पे जो है वो पैचेस आएंगे, आपके फ्रेकल्स आएंगे, आपका बाल गिरेगा, बायोटीन की कमी हो जाएगी, B12 की कमी हो जाएगी, कैल्शियम और विटामिन डी के तो जो लोगों ने सप्लीमेंट शुक्र है आजकल शुरू कर दिए हैं। तो आपके खुराक पे ताल्लुक जो है कि आज बहुत सारे लोग डाइट पे जब जाते हैं तो वो समझते हैं कि हम चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी ठीक होती है। नहीं, याद रखिएगा जितना आपकी डाइट में फ्रूट्स इनटेक्स होंगे, जितनी वेजिटेबल्स आप खाएंगे, जितनी आप नेचुरल चीजें खाएंगे, उतनी स्किन ग्लो आपका ठीक होगा। दुनिया में जितना टॉप सेलिब्रिटीज जिनको देख के हम खुश होते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड, जिन लोगों को बहुत ट्रेंड इन चीजों को देखने का, आपको पता है वो अपने डाइट का इतना ख्याल करते हैं। वो अपने शूट्स पे बर्गर्स और ये इतने बड़े बड़े कोक्स के वो नहीं पीते हैं, सही। वो अपने साथ पूरा फूड लेके जाते हैं। वो दावतों पर जाके हमारी तरह बिरयानी की प्लेटें नहीं खाते हैं, वो अपने फूड्स का बहुत ख्याल करते हैं। और कितने कंसल्टेंट के पास जाते हैं, मेरे पास कितने लोग आते हैं। और इसी तरह आप देखें कि आप अगर आप हम जो बॉर्डर अक्रॉस द बॉर्डर आप देखते हैं, बड़ी मशहूर डाइटिशियंस मशहूर हैं और हमको देखते हैं, तो बेसिकली डाइट का ताल्लुक आपकी स्किन के साथ बहुत ज्यादा है। क्योंकि देखिए याद रखिएगा, डाइट ठीक होगी तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा, डाइजेस्टिव सही। सिस्टम ठीक होगा, चाहे मर्द हो या औरत हो, वो आपके चेहरे पे आना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोगों का चेहरा फूल जाता है, अजीब सी काला सापन आना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो यहाँ आपकी जो है वो एक पफीनेस आना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा खुराक जितनी सही होगी उतना जो है आपका वो एक ओवरऑल अपीयरेंस ठीक होगी, वेट आपका सही होगा। सेकेंडली उसके साथ जो है वो सही कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल, क्योंकि देखिए न्यूट्रिशन आपने खा ली, उसके बाद एक न्यूट्रिशन आपने करनी है, वो अपने पूरी बॉडी के ऊपर करनी है। ये दो चीजें हो गई और उसके बाद फिर प्रोटेक्शन आती है। जी सही है। ये बताएं कि ख़वातीन आम तौर पे मास्क यूज़ करती हैं और आम चीज़ों के घर के अंदर मिट्टी के मास्क भी होते हैं, बेसन के होते हैं, ये क्या बेहतर है स्किन के लिए इस तरह के मास्क का इस्तेमाल? जी बिल्कुल, देखिए मास्क का इस्तेमाल करना वही बात है कि सही है, लेकिन खामा-खा जो है ना, किसी ने बताया वो मास्क इस्तेमाल कर लिया और वो ख़वातीन ये कोशिश करती हैं कि जो भी मास्क हैं वो जाके 200-300 वाले सस्ते वाले ख़रीद के ले आएँ। ऐसा नहीं होता, किसी एक्सपर्ट से पूछ के आप अगर कोई चीज़ें लेंगे तो वो आपको सही मिलेंगी। बिल्कुल पिनिश, बहुत सारे लोगों ने हमें फेसबुक पे ज्वाइन किया हुआ है। नताशा भुट्टो हैं, रिदाउल इस्लाम हैं, मोहम्मद असद हैं, खुरम कुरैशी हैं, अताउल्लाह हैं और बहुत सारे अफराद हमें इस वक्त फेसबुक पे देख रहे हैं और सब हमारे प्रोग्राम को पसंद करें। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमारी नशरियात को पसंद करते हैं। एक सवाल भी है कि अगर गर्मी दाने मुंह पर बहुत ज़्यादा हों और अपने निशान छोड़ जाएं तो उनको कैसे ख़त्म किया जाए? बिल्कुल, जो मैंने आपका भी जिक्र किया है कि कुछ ऐसे स्प्रेज आ रहे हैं जो गर्मी सनबर्न के लिए, बेसिकली सनबर्न आपको हो रहा है ना, तो उनको ख़त्म करने का तरीका ही ये है कि आप जो है वो स्प्रेज वगैरह कंसल्टेंट से यूज़ करके वो करें, तो उनसे वो निशानात नहीं पड़ेंगे। ज़ाहिर बात है आप उसको ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे ही है। जब उनको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो वो निशान तो छोड़ेंगे वहीं पर, तो उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सही फेस वॉश का यूज़ करना, जो मैंने आपको बताया, लोशंस और जो स्प्रेज हैं उनको यूज़ करने से काफ़ी आपकी स्किन बेहतर होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात कोई दाने अगर ऐसे निकल आए तो हम खुरचना शुरू कर देते हैं, क्या ये सही है तरीका? बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं देखती हूँ कि पिंपल्स जब लड़कियों को होते हैं तो लड़कियां ना यूं करके जो है अपने पिंपल्स पे यूं अब करने की कोशिश करेगी, जरा से पस वाले दाने निकलते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा है ना कि वो गर्मी दाने निकलते हैं, वो खाली चेहरे पे नहीं होते, उनके बगल पे निकलेंगे, कमर पे निकलेंगे। स्पेशली आप देखें बहुत लोगों को शिकायतें होती हैं और लोगों को टांगों पे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, खुरच खुरच के उसको खुजा खुजा के करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता कि सही सूदिंग लोशन या सूदिंग स्प्रेज यूज़ करें ताकि आपको जो है खारिश की शिकायत ही ना हो बिल्कुल भी, और आप बिल्कुल ना उस पर खारिश कीजिएगा, उससे और नुकसान होता है। सही है। अच्छा बिनेश, ये बताएं कि उमूमन बुलूगत में जब दाखिल होता है कोई बच्चा या बच्ची, तो उसके भी चेहरे पे दाने निकलते हैं, क्या वो टेम्परेरीली होते हैं? उस पर ज़्यादा कंसर्न तो नहीं होना चाहिए लोगों को, परेशान होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए पता है आपको? क्योंकि अगर हम इन दानों को नोटिस नहीं लेंगे तो वो इतने मोटे मोटे निशान और खड्डे छोड़ देते हैं कि आप देखिए, वही तो खूबसूरती की एज होती है बच्चों की, सब कुछ होता है। बच्चे जो हैं वो उस ज़माने में आप सोचे कि अपने आप को बहुत बनाना चाहते हैं, लड़कियाँ स्पेशली, लड़के भी, तो फिर अगर वो उस पर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा तो वो बहुत बुरे निशान छोड़ेंगे और अक्सर लोगों के जो है दाने रह भी जाते हैं। उसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि इस
इस जो प्यूबर्टी का पीरियड होता है, इससे बच्चे जो होते हैं वो केचप्स बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, आप समझिए कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं। आप आजकल तो खैर माशाल्लाह कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट्स ने तबाही मचाई हुई है, तो वो बच्चों को इन वजह से निकलते। फिर बच्चे ख्याल नहीं करते, अपना फेस वॉश नहीं करते हैं, सही तरह टोनर यूज़ नहीं करते हैं, फिर वही मैंने बोला सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको पता है कि ये अंदरूनी जो है एक तरह के दानों की निकलती है, एक तरह की एक आपको सिंड्रोम है जो एक वक्त के लिए आता है। इसको अंदरूनी जड़ी बूटियों से जो आयुर्वेदा की होती हैं, इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा के पास बहुत अच्छा है। जो हम चीज़ें आपको बताते हैं, लिख के देते हैं, वो चीज़ें बहुत सस्ती पड़ती हैं और वो आप खाएं तो आपके एक्ने निकलना बंद हो जाते हैं। लेकिन खाली यहाँ काम नहीं हुआ, फिर उसके बाद स्किन की प्रोटेक्शन मैंने बोला है कि न्यूट्रिशन आपने इनटेक कर ली है फूड के ज़रिए, अब उसके बाद न्यूट्रिशन आपने स्किन के ज़रिए करनी है, तो वो आपने जो है वो ख़ास किस्म की कॉस्मेटिक से करनी है। दाने वरना रह जाएंगे, मैं बता रही हूँ, दानों का ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। डाइट का भी कोई ख़ास होना चाहिए इस दौरान के खुराक में क्या चीज़ें वो अवॉइड करें? आपने बताया जंक फूड नहीं होना चाहिए, खाना क्या चाहिए? देखिए बिल्कुल आप केचप्स छोड़ें, ठीक है। हाँ, ये बच्चे आजकल आपने देखा ना वो कौन से बारबेक्यू सॉस, HP सॉस, पता नहीं क्या क्या बच्चे खाते हैं आजकल, मेयोनीज बहुत खाते हैं आप देखें। उसके साथ बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पीते हैं, चीज़ बर्गर्स बहुत खाते हैं, पिज्ज़ास बहुत खाते हैं। ये सारी वो चीज़ें जो आपके एक्ने निकालेगी। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में घर का बना हुआ खाना, जो आम सब्जियां होती हैं रोटी के साथ वो खाएं, योगर्ट से इस्तेमाल करें, तो इससे एक्ने जो है काफ़ी हद तक बेहतर होता है। अच्छा, इंसानी जिस्म का अभी आपने जिक्र किया, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंसानी जिस्म का गालिबन 3/4 जो हिस्सा है वो पानी पे मुश्तमिल है। आपके ख्याल में स्किन की हिफाजत के लिए पानी का कितना, एक नॉर्मल बंदा कितना इंटेक होना चाहिए एक दिन में उसका? देखिए बताती हूँ, टू मच वाटर भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और बिल्कुल पानी ना पीना भी आपको नुकसान पहुंचाएगा। अभी जो गर्मी है, अब वो लोग जो सिर्फ पूरे दिन AC में बैठे हुए हैं, उनको तो वाटर इंटेक की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर वो 6 से 7 गिलास पानी भी पी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो लोग जो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, वो उनको चाहिए कि आप 8 गिलास पानी पी लें। लेकिन एक नॉर्मल बंदा अगर 8 गिलास पानी पीता है 2 लीटर, तो ये बहुत है उसके लिए। 2 लीटर पानी एक दिन में? जी बहुत है। ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, ओवर वाटरिंग बहुत नुकसान। हमारे यहाँ ये समझ आता है कि पानी जितना ज़्यादा पियेंगे बड़ा अच्छा है, वो मेरे क्लीन पास एक करता आप है। सोचें कि क्लाइंट आई तो वो कहती है मैं 4 गिलास पानी उठते के साथ ही पीती हूँ। 4 गिलास उठते के साथ ही पानी, तो दिस इज टू मच। पेट उनका कहाँ जा रहा था, वो नुकसान पहुंचाएगा। ये वाटर थेरेपी नहीं है, ये सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाने वाली बात है। तो वाटर आपने वक्फे वक्फे से पीना होता है। एक दफ़ा के आप लीटर्स के पानी ना पिए, हर 1 घंटे के बाद आप आजकल पिए तो वो ठीक रहता है। थोड़ा थोड़ा पानी जी, पीते थोड़ा रहें थोड़ा साथ। पानी, बिल्कुल सही है। और गर्मियों में भी यही होना चाहिए, सर्दियों में भी अमूमन हमारी वाटर इंटेक बहुत कम हो जाती है। वो सर्दी में ज़्यादा ज़रूरत इसलिए होती है कि वहाँ पे उसमें जो है वो आपको ड्राइनेस बहुत होती है, तो इसलिए दिल नहीं चाहता, मुझे पता है, सर्दी में पानी पीने को। लेकिन जहाँ पे जिस मौसम में दिल चाह रहा है, कम से कम उस वक्त तो अपनी पानी की इंटेक ठीक करें ना। तो अगर पानी की इंटेक ठीक नहीं होगी तो आपकी किडनीज काम नहीं करेंगे, तो फिर वही बात है कि और मसाइल आपको स्टार्ट हो जाएंगे होना। सही है। जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया बिनेश तशरीफ़ लाने का। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, बहुत अच्छी टिप्स आपने शेयर की स्किन से मुतल्लिक, और ख़ास तौर पे जो हमारा मौजू था सनबर्न, उस पर भी बहुत अच्छी टिप्स आपने शेयर की। और मुझे उम्मीद है कि मेरी तरह जो मेरे सामीन इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और जो फेसबुक पे हमें देख रहे हैं, उनकी मालूमात में भी इजाफ़ा हुआ होगा।